हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे ये यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ द का प्रयोग। जी बच्चों, तो क्या आप जानते हैं कि द का इस्तेमाल आखिर किसके लिए की जाती है? तो दरअसल द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए की जाती है। द का, ठीक है, द का यूज किसके लिए की जाती है? पूरे जाति की बोध कराने के लिए द का इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गाय एक जानवर है, ठीक है, गाय एक जानवर है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? इसका अंग्रेजी बनेगा द काउ, ठीक है, द काउ इज एन एनिमल। ओके, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द काउ इज एन एनिमल। द काउ पूरी जाति का बोध करा रही है यहाँ पे, इसलिए हम इसलिए पूरी जाति के बोध कराने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि गाय दूध देती है, ठीक है। अगर यहाँ पर कह दे कि गाय दूध देती है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द काउ गिव्स मिल्क। ओके, द काउ गिव्स मिल्क। ओके बच्चों, तो क्या इसकी अंग्रेजी बनी? द काउ गिव्स मिल्क, मतलब पूरी गाय, सिर्फ एक ही गाय दूध नहीं देती, पूरी गाय दूध देती है, सो इसलिए इसकी अंग्रेजी बनी द काउ गिव्स मिल्क। अगर वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिंह बहादुर होते हैं, यानी लायन बहादुर होते हैं, तो क्या होगा? सिंह यानी शेर बहादुर होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसकी क्या बनेगी? द लायन इज ब्रेव। क्या बनेगी? द लायन इज ब्रेव। ओके, द लायन हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं कि पूरे शेर बहादुर होते हैं। ओके, वही अगर बात करें कि गाय दूध देती हैं, ठीक है, गाय दूध देती हैं, ठीक है, ये बहुवचन है, ठीक है। तो इसके लिए ये नियम है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पर ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, और यहाँ पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए ये बनाएंगे कि काउज, ठीक है, काउज गिव मिल्क। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? काउज गिव मिल्क, ना कि द काउ गिव्स मिल्क। ओके, तो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखिएगा कि जब बहुवचन हो, ठीक है, बहुवचन हो तो उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि पूरी जाति का अगर बोध कराना हो तब वहां पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, लड़के नटखट होते हैं, ठीक है, ये सारे बच्चे नहीं नटखट होते हैं, इसलिए यहाँ पे लड़के कहा जा रहा है, ना कि पूरी जाति, पूरे बच्चों की जाति बताई जा रही है कि पूरे बच्चे नटखट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे? बॉयज आर नॉटी। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर प्लूरल अगर आए, यानी कि बहुवचन आए, तो उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही पूरी जाति का बोध कराना हो तो यहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह के बहुत सारे रूल हैं, इसलिए हम कॉपी पर लिखने से बेहतर है कि आपको बुक के साथ बताते चले। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट नियम है कि द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अग्रणीय संज्ञा के साथ नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि जब द का प्रयोग हम करें तब प्रॉपर नाउन हो तो वहाँ पर नहीं की जाएगी, वहीं जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राम एक लड़का है, तो यहाँ पे राम क्या है? एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, यानी कि प्रॉपर नाम है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी राम इज ए बॉय। नेक्स्ट है कि दूध लाभदायक होता है, यानी कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी मिल्क इज यूजफुल।
नेक्स्ट एक वही कि शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। ठीक इसी प्रकार शराब हानिकारक होते हैं, इसी प्रकार शराब हानिकारक होते हैं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी वाइन इज हार्मफुल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि वहीं द का प्रयोग उन नाउन के पहले होगा जो खास या निश्चित या पूर्ण परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता इसे पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बच्चे नटखट हैं, यानी कि ये देखो अब यहाँ पर उन बच्चों के लिए देखो आगे पीछे भी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि बच्चे नटखट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वहीं यहाँ पर ये बात आ गई कि उसके लिए यहाँ पर उस बच्चों के आगे द का इस्तेमाल होगा जिससे हम पूर्ण रूप से पहले से जानते हों। ठीक है, तब हम बच्चों के सामने तब उन बच्चों के सामने द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसे हम पहले से जानते हैं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट हैं। इसकी अंग्रेजी बनेगी द चिल्ड्रेन आर नॉटी। यहाँ पर कही भी गई है कि यहाँ पर चिल्ड्रेन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है, अतः यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है कि बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेंस आर नॉटी। यहाँ पर उन बच्चों के लिए बात नहीं की गई है, द चिल्ड्रेन नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है। ओके, नेक्स्ट है कि कुर्सी टूटी है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द चेयर इज ब्रोकन। कोई निश्चित कुर्सी, अतः कोई भी पर्टिकुलर कुछ चेयर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है। वहीं यहाँ पर कुर्सियाँ टूटी हैं, यहाँ पर द चेयर ब्रोकन, मतलब कि वहाँ के कुछ कुर्सियाँ हैं वहाँ पे पूरी निश्चित रूप से ये बात जानते हैं वो लोग, इसलिए यहाँ पर द लगाई गई है। ओके सर, इसी प्रकार आप समझ चुके होंगे इस नियम के अनुसार कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। जो खास निश्चित, जो कि खास हो, निश्चित हो, पूर्ण निश्चित हो, या फिर वक्ता और श्रोता उसे पहले से जानते हों। ओके, ये नियम है, उसके अनुसार हम द का इस्तेमाल करेंगे अगर इन सब चीज़ों को पार करता है तो। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द। ठीक है, मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि समुद्र, सी, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपकुंजी, मरुभूमि। ठीक है, महाकाव्य, जहाज हो, हवाई जहाज, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थल या फिर मकान और इत्यादि नामों के पहले, इन सभी के नामों के पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि मान लीजिए द पैसिफिक ओशियन, द गंगाज, द हिमालयाज, द वेस्टर्न इंडियन, द रामायण, द कुरान, द टाइम ऑफ इंडिया, द टेबल एंड द ताजमहल, द रेड फोर्ट आदि इत्यादि। ओके सर, तो आप कैसे समझ गए कि इस नियम के अनुसार कि अगर कोई भी ये जैसे हो, जैसे समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, जहाज हो, वाद्य यंत्र हो, ऐतिहासिक स्थल हो, या पवित्र कुरान, पवित्र बुक्स हो, इन सभी के आगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। नीचे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है कि रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। ओके, इसकी क्या बनेगी? द रामायण इज ए रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू। नेक्स्ट क्या है कि गंगा एक पवित्र नदी है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द गंगाज इज ए होली रिवर। देखिए मुझे सर्दी हुई इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा जबान लटपटा रही है। ओके, नेक्स्ट है कि इंडियन नेशन एक लोकप्रिय दैनिक था। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? द इंडियन नेशन वाज ए पॉपुलर डेली। ओके, नेक्स्ट है कि एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। ओके, तो इसे आप समझ चुके होंगे कि इन सभी नामों के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी अंग्रेजी बनाना हो तो हम डेफिनेटली इस तरह का प्रयोग करके बना सकते हैं। नीचे कुछ एक्सरसाइज है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और इसे जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम इसे भी हम आपको बता देते हैं। लिखा है कि रामायण एक महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ महाकाव्य की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी क्या चीज़? एपिक। ओके, इस तरह से आप सारी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसकी कुछ अंग्रेजियाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप।
नेक्स्ट नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, द लगता है। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, सुपरलेटिव डिग्री है सबसे अच्छा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय। नेक्स्ट है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उसके पहले द लगता है। ओके, कि यानी कि जब एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हो तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गरीब, यानी कि वो लोग, यानी कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। देखिए यहाँ पर द पुअर कहने का मतलब कि गरीब लोग, द पुअर का मतलब हो जाता है क्या, गरीब लोग। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अंधे नहीं देख सकते, मतलब कि अंधे लोग नहीं देख सकते, तो इसको क्या कहेंगे, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। नेक्स्ट है कि नोट, ऐसी स्थिति में द प्लस एडजेक्टिव को प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। जी बिल्कुल, जैसे अगर मान लें कि गरीब, सिर्फ गरीब नहीं, गरीब लोग एक प्लूरल है, ठीक है, और अंधे लोग, इनको मिला के कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एक प्लूरल का ही हमें संदेश देता है कि सारे अंधे लोग, सारे गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं और वो को लोग देख नहीं सकते। ओके, इससे सेंस यही होता है, हमें समझने की भी ज़रूरत है और इससे समझ में भी आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नियम है कि द आकाशीय पिंड के नाम, आकाशीय पिंड के नाम, जैसे इन सभी के पहले भी किसका इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। आकाशीय पिंडों के नाम जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द सन हुआ ना, आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट एक द मून इज ब्यूटीफुल, द मून क्या है, आकाशीय पिंड है। लुक एट द स्काई, द स्काई आकाशीय पिंड है। लुक एट द स्काई, इसके लिए द का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है क्रम सूचक संख्या, यानी कि ऑर्डिनरी नंबर्स जब अक्षरों में लिखी जाती हो तब उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे पहला लड़का, जैसे वन एक तो होता है, लेकिन अगर इसको शब्दों में लिखा जाए, ठीक है, अक्षरों में लिखा जाए तो इसके आगे द का इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, द फर्स्ट बॉय, 10वां लड़का, द 10th बॉय। ओके, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, चलिए एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं ताकि इन्हीं सभी को पढ़ने से ही तो हमें हमें अपने क्वेश्चन जो मिलते हैं उसे बनाने में मदद मिलेगी। सो देख लेते हैं, क्या है कि वह वर्ग का सबसे तेज लड़का है। वर्ग क्या कहेंगे, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है, वर्ग का। नेक्स्ट है कि गरीब लोग मेहनती होते हैं, गरीब लोग, ठीक है, यहाँ पर द पुअर होगा। द पुअर लेबोरियस, द पुअर आर लेबोरियस, द पुअर आर लेबोरियस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दें कि द पुअर, द रिच, द ओल्ड, etc का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह होता है। समझने की बात तो है नहीं, ऐसे भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं, बूढ़े लोग अक्लमंद होते हैं बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंसेस। सो इसकी क्या बनेगी, द ओल्ड आर वाइज, द ओल्ड आर वाइज। द ओल्ड का क्या मतलब होगा कि पूरे बूढ़े लोग, ठीक है, द ओल्ड का क्या मतलब हो जाएगा, बूढ़े लोग। नेक्स्ट है कि चांद सुंदर है, द मून इज ब्यूटीफुल। मैंने ऊपर पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई कि आकाशीय पिंड हो उनके सभी के आगे द का इस्तेमाल होगा। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, ठीक है, ये सब के आगे लगेगा ही। सो ये है, आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन सभी नियमों के अनुसार पढ़िए, एक बार फिर रिवाइज कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि द का इस्तेमाल कहाँ होगा। बच्चों अब तक तो हमने सीखा कि आर्टिकल को लगाना कैसे है, ठीक है, ए एन और द को लगाते कैसे हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का लोप, यानी कि आर्टिकल कहाँ से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, न ए न एन न द कहाँ से खत्म हो जाते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं। तो नियम के अनुसार पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन कभी नहीं लगता। जब चीज़ें बहुवचन में हो तो वहाँ पर ए एन लगाना कोई मायने नहीं था, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। जहाँ तक द का सवाल है, आप यह जान ले कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। यदि प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे कि बच्चे निर्दोष होते हैं, ठीक है, बच्चे निर्दोष होते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेंस आर इनोसेंट, ठीक है, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। यहाँ सभी बच्चे समान रूप से हैं, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि वही बच्चे, वही कह दिया जाए कि बच्चे निर्दोष हैं, किसी खास बच्चे की बात कहिए, किसी का से, जैसे मान लीजिए क्लास के बच्चे हैं तो उसको कहा जाए कि बच्चे निर्दोष हैं, तो यहाँ पर की जाएगी द चिल्ड्रेन
आर इनोसेंट। ये निश्चित और खास व्यक्ति या बच्चों के बात में की गई है। नेक्स्ट है कि इस जगह के बच्चे अच्छे हैं। किसी पर्टिकुलर जगह की बात करिएगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे, द चिल्ड्रेन आर दिस प्लेस आर गुड। द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर गुड। ओके, किसी निश्चित जगह की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल की जाएगी। ओके, और किस तरह के बच्चों को द का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसे हम जानते हैं रेंडमली पूरे बच्चों का कहे तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। नीचे क्या नियम दिया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो कौन से नाउन होंगे, जैसे मटेरियल या फिर वो होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, इसे क्या समझाता है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और या फिर प्रॉपर नाउन, या किसी खास व्यक्ति के नाम हो, तब वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। द यानी कि फिर या फिर आर्टिकल कोई भी ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, फॉर एग्जाम्पल मान लें कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर ए या फिर द राम लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे ए या फिर द लिखना गलत होगा। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि दूध उजला होता है, दूध उजला यानी कि वाइट होता है। यहाँ पे क्या है, मिल्क इज वाइट, यहाँ पर मिल्क मटेरियल नाउन है, अतः नाउन सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट नियम में ये लिखा गया है कि परंतु जब इन्हें निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इसके पहले द का इस्तेमाल बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे कि नीचे दी गई एग्जाम्पल है, रामायण के राम एक आदर्श मानव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। देखिए यहाँ पर द रामायण वहाँ के लिए आया है, किसके लिए, होली बुक के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में की गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन बताया गया है। ठीक है, तब यहाँ पर दया है। ठीक है, यहाँ का द मत नोटिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है कि भारत का सोना अच्छा होता है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नीचे देखो, बात समझ में नहीं है तो प्लीज़ एक बार फिर अपने वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, बैक कीजिएगा और नियम को पढ़िएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी नियम तड़ुका नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। ओके, सो नीचे क्या लिखा है कि उपर्युक्त वाक्यों में राम, शेक्सपियर और गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आने से यह काउंटेबल नाउन की भांति हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ ये पार्टिकुलराइजेशन भी हो गए, अतः ऐसे वाक्यों में नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक गरीब आदमी का ईमानदारी संदेहात्मक होता है, यानी कि द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज डाउटफुल। ठीक है, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्राइजवर्दी। ठीक है, प्राइजवर्दी। नेक्स्ट है कि इस गाय का दूध अच्छा है, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या लिखा है कि बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, द्रव या फिर पदार्थ, भोजन या फिर खेलकूद, भाषाओं के नाम के पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल कौन कौन से, ए एन द। ठीक है, क्या यह है कि एग्जाम्पल, हिंदी एक धनी भाषा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी हिंदी इज ए रिच लैंग्वेज। ठीक है, कालरा यानी कि हैजा एक खतरनाक बीमारी है, ओके, इसकी क्या बनेगी, कॉलरा इज ए डेंजरस डिजीज। नेक्स्ट क्या है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी होंगे इस नियमों के अनुसार
ए एंड द का इस्तेमाल, ए एन और द का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है और लास्ट है नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस इसी का, ठीक है। इसमें ए एंड द का इस्तेमाल कैसे होता है जान लीजिए। जैसे आप एक एमपी नहीं हैं, यू आर ए नॉट एन एमपी, ठीक है। यहाँ पर देखा है ना, एम यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए एन लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम एक तेज लड़के नहीं हो, यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट है क्या है कि तुम एक कलाकार नहीं थे, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। ओके, पढ़ते जाइए, समझ में आता जाएगा, ठीक है। गरीब लोग बेसहारा नहीं थे, द पुअर वेयर नॉट हेल्पलेस, द पुअर वेयर नॉट हेल्पलेस है। देखिए बताया ना, पर एक गरीब लोग के लिए बहुवचन के लिए ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या आप भारतीय हैं, आर यू एन इंडियन, ठीक है। क्या आप लोग गरीब थे, आर यू इंडियन, ठीक है दोस्तों। तो ये है एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप पढ़ेंगे, समझ में आ चुका होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।